एक एक कर सब बेच दिया, बेचने को बचा भी कुछ नहीं, बेच दिया पूरा हिंदुस्तान, बेच दिया पूरा अपना ईमान, अब बेचने को बचा है ये चलता फिरता इंसान। मोदी जी इसको भी बेच दो और कर लो अपने पूरे अरमान। कुछ भी नहीं बचा देश के अंदर। इसने तो कहा था कि मैं साफ करूंगा, गंगा साफ करूंगा। मैंने वीडियो देखी, कल चल रही थी, मैं जमुना साफ करूंगा, मैं गंगा साफ करूंगा। साफ क्या किया? अरे मेरे किसानों की जमीनें साफ कर दी, गरीबों की जेबें साफ कर दी। अरे अभी तो वो जो नोटबंदी की थी, माँ बहनों की जोड़ी हुई कमाई जो कई सालों से जोड़ी थी वो साफ कर दी। और ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया कि मेरे देश की तिजोरियां साफ कर दी। और ले गए, कहने लगे इसने उंगली मेरे किसानों पे उठाई। अरे मोदी जी आपके बंदे लेके चले गए गुजरात के, नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसा अभियान चलाया, मेरी देश की तिजोरियां खाली कर दी। अरे मोदी जी अब और क्या याद करूं? एक वीडियो चल रही थी, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा, 15 लाख लेके आऊंगा। अरे मेरे देश के जवानों का सर जो आया टुकड़ों में आया, मां भी नहीं देख पाई। अरे मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात। और कितने चाहे कर ही ला देता, सब सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता। ऐसे हालात, कितना झूठ बोल रहा है सुनो। अरे गुरु नानक का लंगर है ये, सदियों से चलाते आए हैं। अरे भूखों को रोटी खिलाई है, खिला ना पाए लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं। और कहते हो गुरु नानक की फंडिंग कहां से आई है? अरे बेईमानो, तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है? तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है? और आज उंगली मेरे किसान पर उठाई है। अरे पेट्रोल 100 के पार है, हर तरफ हाहाकार है, किसान मजदूर सड़कों से बाहर है, घरों से बाहर है। और कोई बोले वो गद्दार है, कोई पूछे वो गद्दार है। उंगली मेरे किसान पर उठाई है, कहते हैं ये गद्दार है। अरे मोदी जी बिन बुलाए तो बिरयानी आपने खाई है, बिन बुलाए तो बिरयानी आपने खाई है। चाइना को पालकी आपने झुलाई है, चाइना को पालकी आपने झुलाई है। अरे लगानी थी किले बॉर्डर पर, मेरे किसानों की राहों में लगाई है। अरे लाल आंख दिखानी थी दुश्मन को, आज मेरे किसानों को दिखाई है। अरे 56 इंची सीना दिखाने की बजाय आज तूने अपनी पीठ दिखाई है, आज तूने अपनी पीठ दिखाई है। और आप बार बार कह रहे थे मोदी जी क्या मानेगा? कभी कंस मानना था क्या? रावण मानना था क्या? सद्दाम मानना था क्या? गद्दाफी मानना था क्या? उसको मनाया गया था, वक्त ने मनाया और लठ ने मनाया। अब वक्त भी आ गया, समय भी आ गया, ये मान जाएगा। अरे वो तो सर तानाशाह रहे हैं ना, तो रहा ना कम थोड़ा ही है। अरे मैंने कहा ना, रहा ना रावण, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारे लिए तो किसानों की हुंकार काफ़ी है, ललकार काफ़ी है। चले जाएंगे ये भी, किसानों से नहीं टकरा सकते। और हिलाई सरकारें पहले भी। मोदी जी हमारा इतिहास उठा के देख लेना, और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा दूर मत जाओ, टिकैत साहब का उठा के देख लेना। अरे हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पताल में, धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और गलती ना करना टकराने की टिकैत से, कर टकराओगे टिकैत से तुम्हारे पुराने ठिकाने पे टिका देंगे, तुम्हारे पुराने ठिकाने पे टिका देंगे। खट्टर साहब से खिचड़ी, योगी से पूड़ियाँ और मोदी से चाय बनवा देंगे, मोदी जी से चाय बनवा देंगे। ये हमारी सच्चाई है। सर 3 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? ऐसा सफलता हमें, शायद ये लड़ाई लंबी चलेगी और सफलता मिलेगी हमें चुनाव में जाके, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 1 कॉल की दूरी पर है। हमें लगता है 1 कॉल की दूरी पे नहीं, हम 1 पोल की दूरी पे हैं। 1 पोल जब होगा इस देश के अंदर, वो चाहे आने वाले 2024 में हो, तब जाके सफलता मिलेगी। और किसान को भी जल्दी नहीं है, किसान तो अनाज अपने खेत में बो के आ जाता है, तो 6 महीने तक इंतजार करता है उसका अनाज का जब रिजल्ट आएगा। ये तो हमारी लड़ाई है, हो सके हमारी 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए। 1857 में शुरू हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ 1947 में आज़ाद हो गए थे, क्या फर्क पड़ता है? और ये तो मोदी जी ने जब आज देश में भ्रम फैला के गद्दी हथिया ली है। और जब 2014 में आए थे, काम तो तब करने का वक्त था इसका। उस टाइम इन्होंने हवाई जहाज उठा लिया और हवाई जहाज लेके वास्को डी गामा बन गए। सारी दुनिया के चक्कर लगाए इन्होंने, पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बाद जब सारा मन भर गया, फिर उन्होंने लिस्ट उठा ली। फिर पूछने लगे बताओ 70 सालों में क्या बनाया, बताओ। हमने सोचा कि 70 सालों में जो कमी रही होगी शायद वो पूरी करेंगे, लेकिन बाद में पता चला वो तो बेचने के लिए पूछ रहे थे। ऐसे हालात हो गए देश के। बताओ 70 सालों में क्या हुआ? अब दोबारा कभी पूछते हैं बताओ क्या बना 70 सालों में, हमें डर लगता है, जनता बोलते हैं मत बता दियो, ये उसको भी बेच देगा। बेचने पे लगा हुआ है। सर आजकल जो लोग पुरानी वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे निकाल करके, 2014 की, 2018 से पहले की, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन वो वीडियो आज देख करके कहते हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है।
ऐसा है, मोदी जी ने धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। सर आप जैसे कि बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, तो डर नहीं लगता सरकार का? ऐसा है, सरकार से कैसे डरेंगे हम? ये कानून किसने बनाए थे? आईपीसी सीआरपीसी किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे। अरे कानून बनाने वालों से, जिन्होंने सजाएं तय की थी, इस कानून कितनी सजा होगी इस जुर्म की, उससे नहीं डरे हम तो, बनाने वालों से। इनसे कहाँ डरेंगे? और ये जो बार बार रेड की बात करते हैं, रेड डाल रहे हैं, ये जो नोटिस दे रहे हैं, ये तो फिर भी हम कह सकते हैं इनकी लड़ाई है, दबाव बनानी। अरे नहीं, तो मेरे गुरु नानक के लंगर की फंडिंग की मांग रही थी, उसको एनआई का नोटिस दे दिया था और कहा था इसकी फंडिंग कहाँ से आई। अरे शर्म करो बेईमानो, बड़ा दुख हुआ मुझे उस दिन। सर ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रही है एक खबर कि योगी जी इस्तीफा दो, ये आज की बात है। क्या ये कुछ लोग विरोधी में हो गए हैं सरकार के? सरकार के विरोध में आप लगता है मुझे बहुत पीछे चल रहे हैं, शायद कई महीने पीछे चल रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो चुका है। जिस दिन मेरा किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई और योगी जी ने लाठियां चलाई थी, मैंने तो भी देखा। अरे योगी जी आप अपने दिन भूल गए, आज पुलिस से हमें लाठियों से डराते हैं। अरे चला था किसान मेरा जनदाता जांबाज पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था। अरे भूल गया अपने दिन जब पुलिस ने उठाया था, सबको पता क्या होया था। अरे छिप कर बैठा था कोने में, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट रोया था। आज योगी का, अरे हम तो सबका इस्तीफा मांग रहे हैं। बंगाल में जा रहे हैं मेरे किसान, संयुक्त मोर्चा बंगाल में जाने के लिए हम जीत रहे हैं। अरे हरियाणा में हार गए, पंजाब में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आपको वहां भी हम पश्चिम बंगाल में हराएंगे और आपको बंगाल की खाड़ी में घेर के आएंगे, इनको डुबो के आएंगे वहां पर, इनका शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, इनका विसर्जन करके आएंगे हम। लेकिन सर ट्विटर पर एक खबर ट्रेंड करी है कि मोदी जी नौकरी दो, रोजगार दो। क्या युवा जाग चुका है अब? ऐसा है, युवा बहुत जाग चुका है। अब तो आपने सुना मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी नौकरी दो, इतना जाग चुका, 2 दिन बाद बोलेगा मोदी जी छोड़ दो, बख्श दो, इस हिंदुस्तान को छोड़ दो। अब ये बोलने वाला है मेरा युवा। हालात ऐसे हो गए, नौकरियां चली गई, किसानों की ज़मीनें चली गई, मजदूरों के सड़कों पे देखे आपने कितने बड़े छाले पड़े थे। इस देश के तो हालात बदल दिए। सर आज हमारे देश में पेट्रोल दिल्ली में 90 के मतलब 91 रुपये से ज़्यादा है, बाकी राजस्थान मध्य प्रदेश में 100 के लगभग है। हम लोगों से बात करते हैं कि इतना सारा महंगा हो गया है पेट्रोल, एलपीजी महंगी हो गई है, सीएनजी महंगी हुई है, तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, देश मजबूत हाथों में है, देश में मोदी जी की बहुत ज़रूरत है, हम 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे। ऐसा है, ये हालात जो आपने कहा ना, ये सिर्फ आपने बोले हैं। आप निकल के देखो, लोग लट लिए घूम रहे हैं, लोग तो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ गए लोग जो पेट्रोल के लिए आवाज़ उठाया करते थे, जो अपने सिलेंडर के लिए आवाज़ उठाया करते थे, कपड़े उतारा करते थे, ढूंढ रहे हैं लोग तो उनको। ऐसे नहीं है। अरे वो लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि मोदी जी नहीं होंगे ना, हम महंगाई झेल लेंगे, लेकिन देश में मुसलमान राज नहीं होने देंगे। ऐसा है, जो ये लोग बोलने वाले हैं ना, इनको अगर उल्टा भी लटका देंगे ना पोल से, इनको जूते भी पड़ेंगे, ये तब भी बोलेंगे जी बड़ा मजा आ रहा है, 2-4 और मार दो। ये कितने लोग हैं? 2-4 लोग हैं। अरे मेरे किसान से पूछ, मेरे गरीब से पूछ, मेरे मजदूर से पूछ, मेरे व्यापारी से पूछ, कर्मचारी से पूछ, किसी भी व्यक्ति से पूछ, इनको ढूंढ रहा है। ये 2-4 भगत नहीं रहे हैं, अब तो 2-4 मिल रहे हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं देते कहाँ चले गए, वो गायब हो गए हैं वो। इसलिए सब भरम खत्म हो चुका है। और जब मोदी जी आए थे ना, अब तो सब टूट चुका है और इतने हालात खराब हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ वक्त रहते मान जा मोदी। आप सर कह रहे हैं कि भक्त नहीं है या उनके सपोर्टर नहीं है, गुजरात में उनकी जो नगर निगम में जीत गए हैं सारी सीटें। ऐसा है, आपने सिर्फ सीटों के उनके नंबर देखे हैं, अब वोट देखो, वोट कितने मिले हैं। सिर्फ 10-12 लाख रुपए, 10-12 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वो नंबर में नहीं बदल पाए। लेकिन अभी तो उसके चुनाव थे गुजरात के, गुजरात में तो मोदी कहता मेरा घर है, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, हमने मान लिया ठीक है शेर होगा। लेकिन वहाँ पे जाओ ना आप, केजरीवाल ने दिल्ली में हारे हैं, हरियाणा में हारे हैं, पंजाब में हारे हैं, यूपी में हारे हैं, और आप देखना आप बंगाल में हारेंगे, असम में हारेंगे, केरला में हारेंगे, हर जगह हार इनको मिल चुकी है। और अब तो जूतों के मालाएं लेके ढूंढ रहे हैं इनको, और ये घुस नहीं सकते। ये 7 कदम 700 चौपाले करने की बात करें, 7 कदम नहीं चल सकते, हरियाणा में नहीं निकल सकते। इनका कृषि मंत्री बालिया निकला था, जूते खा के वापिस आया, कहाँ है ये? सर आपने कहा था कि हम गोला लाठी लगाएंगे सरकार को, आपने वो लगा ली, आपने ट्रैक्टर परेड कर ली जी, आपने जो है चक्का जाम भी कर लिया, रेल भी रोक लिया आपने, लेकिन आपका कुछ हल नहीं निकला अभी तक भी। ऐसा हम भी नहीं चाहते हल निकले, क्योंकि हम जो जड़ें उखाड़ के आएंगे ना, अगर ये मान जाएंगे तो बच जाएंगे, ये इनकी जान बच जाएगी। अगर ये मोदी जी मान जाएंगे ना, हमें जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ जाएंगे, सारा इलाज करके आएंगे, अच्छी बात है, और लंबा आंदोलन चले। इनकी अंदर तक पताल से जड़ें निकाल गए, कभी पैदा नहीं हो पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका वजूद मिटा देंगे। इसलिए जो भी हो रहा है ऊपर वाला अच्छे के लिए करता है। आपने कहा ना क्यों देर हो रही है, ये हमें फायदा हो रहा है। और ये कहते हैं गर्मी में चले जाएंगे, अरे ये सर्दी में चले जाएंगे। अरे ठिठुरती सर्दी में कहाँ ठिठुरते हैं हम, इतने ठिठुरते हैं हम, गर्मी में तपते हैं हम। ये जो बैठे हैं किसान, ये इंग्लैंड से नहीं है, अमेरिका से नहीं है। कभी हमें आतंकवादी बताता है, कभी नक्सलवादी बताता है, और
और कभी आंदोलन जीवी बताता है। और मोदी जी मैं तो मानता हूँ, ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम, धरती का सीना चीरते हम, तभी धरती पुत्र कहलाते हम, भूखों का पेट भरते हम, अन्न उगाते हम, तभी अन्नदाता कहलाते हम, अंग्रेजों को भगाते हम, आज़ादी दिलाते हम, आंदोलन करते हम, तभी आंदोलन जीवी कहलाते हम, तभी आंदोलन जीवी कहलाते हम। सच में हम आंदोलन जीवी है। और मोदी जी जाते जाते दो आपके लिए पंक्तियों में आपको संदेश देना चाहता हूँ। अकड़ में नहीं तेरा मान, जो तेरा मान झुकाई में है, पहुंचा देना वहां तक। सच में बता रहा हूं, इस किसान का दिल बहुत बड़ा है। अकड़ में नहीं तेरा मान, जो तेरा मान झुकाई में है, और समय रहते मान जा, मिट जाएगा इस लड़ाई में है। आंखें खोल कर देख, हिंदुस्तान लड़ रहा अन्नदाता की अगुवाई में है, हिंदुस्तान लड़ रहा अन्नदाता की अगुवाई में है।